ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है। पहला तो बहुत तेज गति होती है उनकी, 2.25 से 2.5 दिन भागते हैं, में एक राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है, और साथ ही में जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए उनकी गोचरीय स्थिति बहुत कुछ डिसाइड करती है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर तो उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है। एक प्रकार से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या संभावित अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसको समझने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क में 7 तारीख को, और 8 तारीख सुबह के 8 तक चंद्रमा का प्रभास वहीं पर है। सप्तम के चंद्रमा यूँ तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अपनी स्वराशि में है तो एक अच्छा राजयोग बना रहे हैं, और मंगल के साथ भी हैं जो खुद केंद्र के स्वामी हैं, ये भी एक राजयोग बन रहा है, और मंगल लाभेश भी हैं। तो ये धन की प्राप्ति, धन की पूर्ति, धन के संबंध में कुछ अच्छा एक रिजल्ट दिखा रहा है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं, और साथ में चंद्रमा का उनको एक्टिवेट करना, चौथे से चौथे भाव में बैठना, और मंगल का लाभ स्थान का स्वामी भी होना, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ करने के लिए, रेनोवेशन स्टार्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, इवन प्रॉपर्टी बेचने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। लेकिन चंद्रमा मंगल के साथ और मंगल नीच के हैं, तो इसका मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और गुस्सा आपको बहुत रहेगा। सोशल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा बोल देंगे, कह देंगे, कर देंगे जिसका आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके पूरे गुडविल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी वाणी को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। बहुत सारे ग्रह पंचम नवम प्रभाव बनाकर बैठे हैं चंद्रमा के साथ। ये बताता है कि मन कभी भी शांत नहीं बैठेगा, और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, और मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हैं, कि दोनों ही उग्रता की निशानी है। तो अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ग्रेसफुल रहेगा। मैंने अभी गुडविल की बात कही ना, बहुत ग्रेसफुल रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है टाइम, यहाँ पे भी अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो बहुत अनप्रोफेशनल हो। बिजनेस के हिसाब से समय अच्छा है आपका, अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। बस मंगल नीच के हैं तो कोई बड़ा डिसीजन धन से संबंधित ना लें, और अपने डीलिंग्स पर, जहाँ पे आप लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत ध्यान दें। लव लाइफ थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए। एक्सेप्ट करते हैं हम चीज़ों को तो बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा वैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होगी, लेकिन मंगल क्योंकि नीच के हैं तो अचानक एक चीज़ ट्रिगर कर देगी, और उसके कारण बहुत ही बुरा प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। कमिटमेंट की बहुत कमी हो रही है। सोचते तो बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाते। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग अगर आपको ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है। कुछ बड़ा निर्णय अगर लेना है तो हफ्ते का शुरुआती भाग उसके लिए अच्छा है। 8 अप्रैल शाम सुबह के 8 बजे, अर्ली मॉर्निंग 8 AM, चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि सिंह में, और 10 अप्रैल रात के 8 तक वहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। सप्तमेश का अष्टम में आना थोड़ा सा जीवन में इम्बैलेंस भी लेकर आ जाता है। ये वो समय होगा जब अनिश्चितताएं बहुत घेर लेंगी, जब इनसिक्योरिटीज़ बहुत घेर लेंगी, और समझ नहीं आएगा कि जीवन किस प्रभाव से गुजर रहा है। विश्वास अपने ऊपर डगमगाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, और गलत निर्णय लेने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है यहाँ पर। इसलिए ये टाइम बहुत आराम से बिताइएगा। ओनली सेविंग ग्रेस है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया।
अदरवाइज़ ये समय कोई आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान मानसिक रूप से नहीं जाने वाला। मैं यही कहूँगा कि जितना इस समय को बहुत आराम से काट सकते हैं, सरल रख सकते हैं, सरलतम रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपने चीज़ों को और करेंगे, आप कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को, तो वो आपके लिए नेगेटिव एक प्रभाव लेकर आएगा। बहुत केयरफुल रहना है अपनी वाणी को लेकर, अपने हर काम को लेकर। कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, आपको लोग फोर्स करेंगे, परिस्थितियाँ ही ऐसी बन जाएंगी कि आप पर प्रेशर डाला जाएगा कि कुछ बड़ा निर्णय लेना है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अगर अवॉइडेबल है तो आपको इस टाइम पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। यहाँ से चंद्रमा वाणी के भाव को देखेंगे, मंगल भी वाणी के भाव को देख रहे हैं इस टाइम पे, तो ये दोनों ही चीज़ें दर्शा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वाणी की तीव्रता पर। नवांश कुंडली यहाँ पे ना थोड़ा सा सेल्फ वर्थ ही कम रहेगी, बल्कि आप अपने ऊपर ही आपका जो विश्वास है ना वो खो सकता है कुछ टाइम के लिए। टेम्पररी होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हेल्पफुल रहेगा और बहुत शांत स्वभाव का रहिएगा। बिजनेस में आप पैसा आएगा लेकिन अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। बने बनाए काम कभी कभी वाणी से खराब होते हैं, उसका उल्टा भी होता है, बिगड़े हुए काम वाणी से सुधर भी जाते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को समझने का टाइम है, बैठकर बातचीत कीजिए, जो कई दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है स्टूडेंट्स के साथ की आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन बस ना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, ना ही कमिटमेंट आपका पूरा है। दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, गले के रोग, आंखों के रोग। सर्वाष्टक, आपका लग्न अत्यंत बली है, ये सीधा इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे मौके यहाँ पे अचानक से आ जाएंगे, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है। हफ्ते का मध्य भाग माया का खेल होगा, तो बहुत केयरफुल अपने हर चीज़ को लेकर रहिएगा। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे चंद्रमा गोचर करके आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे, कन्या में, और ऑलमोस्ट सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का कन्या या आपके लिए नवम भाव में आना ठीक ही होता है। नवम में चंद्रमा का आना कोई बुरा नहीं होता, वो केंद्र के स्वामी है, ये भी अच्छा है, कोई बुरा प्रभाव इससे भी नहीं आता, बल्कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एक तो वो ग्रहण दोष युक्त हो गए, दूसरा वो बुध की राशि में है तो कन्फ्यूजन दिखता है, तीसरा पूर्णिमा युक्त है चंद्रमा, तो ये सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव। सिर्फ गुरु हैं जो बचा रहे हैं, लेकिन वो भी 12वें घर के स्वामी हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग, अष्टम के चंद्रमा तो अनिश्चितता देते हैं, लेकिन अगर मैं तुलनात्मक तौर पे कहूँ ना, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से कष्ट लेकर आएगा। बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पर, बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, कुछ भी अलग नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आप अनकंफर्टेबल हों जिस चीज़ को लेकर। केतु के साथ बैठे हैं चंद्रमा, पुरानी बहुत बातें बहुत याद आएंगी, अपनी ही गलतियाँ निकालना शुरू कर देंगे, हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू कर देंगे, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हमेशा चंद्रमा को भ्रमित ही करता है। इसीलिए क्योंकि ग्रहण दोष भी है, बाकी भी बहुत कुछ है, तो और नवम भाव में चंद्रमा है, जितना ईश्वर की आराधना कर सकते हैं ना उतना कीजिएगा, वही इस टाइम पे आपका बेड़ा पार लगा सकती है, कर सकती है चीज़। लेकिन बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने से बड़ों से बात बहुत कम ही करें, और बात भी यहाँ पे बहुत कम ही करें ओवरऑल, क्योंकि जितना आप ज़्यादा बोलेंगे ना उतना कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी की सहायता लीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत जलन भावना रहेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे लेना चाहिए आपको। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, क्वालिटी टाइम नहीं है, एक दूसरे से बैठकर बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी कोई उतना बुरा समय नहीं दिख रहा, कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के लिए एक रिजल्ट या कुछ अच्छा रूप में कुछ चीज़ उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, नीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न बली है। ये हफ्ता थोड़ा सा अजीब सा आपका जाएगा, जहाँ संभावना जैसे मैंने कहा ना बहुत खुलेंगी, फिर भी हर चीज़ को लेकर अनक्लैरिटी रहेगी। इसलिए मेरे हिसाब से इस हफ्ते में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को बहुत दूर रखिएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करके, हनुमान जी को 3 घी के दिए अर्पण करके फलों का भोग लगाइएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।